हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के सेकंड फार्मूला के बारे में, विच इज़ सिम्पसन्स वन थर्ड फार्मूला। सिम्पसन्स वन थर्ड फार्मूला में हमारे पास बेसिकली ये एक फार्मूला दिया गया है, व्हाट इज़ दैट, h/3, और यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल वैल्यू को एक साथ रखते हैं लाइक वाइज ऑफ ट्रेपेजॉइडल, और बाकी बची हुई वैल्यूज़ में सिम्पसन ने यहाँ पर कुछ काम किया है कि सबको एक साथ इंटीग्रेट ना करके, जैसे कि ट्रेपेजॉइडल में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी थी हमने सारी की सारी वैल्यूज़ की ऐड करने के बाद, जबकि उन्होंने क्या किया है यहाँ पर ऑड टर्म्स को अलग उठाया, मीन्स y1 y3 y5 अप टू जो भी n-1 रहेगा, मीन्स फाइनल वैल्यू के ठीक एक पीछे वाली वैल्यू को डिपेंड करेगा कि yn कौन सी वैल्यू है, ठीक है। एंड देन 2 की मल्टीप्लिकेशन की है सारे इवन नंबर्स के साथ, यानी इवन वाले वाइज के साथ, y2 y4 y6 एंड ऑन, फाइनल वैल्यू भी डिपेंड करेगी yn पर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा फार्मूला है ये भी, फार्मूले को ही मेमोराइज़ करना है, बाकी काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। इंटीग्रेट करना है अपने वैल्यूज़ को, निकालना है फार्मूले के थ्रू, और एक एग्जांपल देख लेंगे हम यहाँ पर सिम्पसन वन थर्ड फार्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। हमको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया गया है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। ये कुछ हमारे पास पहले जैसा ही है जैसे हमने ट्रेपेजॉइडल में लिया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमारे पास चेंज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा बाय डिवाइडिंग 6 इक्वल पार्ट्स। जब भी आप सिम्पसन वन थर्ड फार्मूला या इसके आगे और भी जितने भी टिपिकल फार्मूलाज आने वाले हैं, अगर इनको देखेंगे तो ये जो लेंथ है हमारी ये बड़ी ही जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कई सारे वाइज को हैंडल करने के लिए प्रॉपर फार्मूला है, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे, हो सकता है आपको 10-10 वैल्यू के साथ भी काम करना पड़े, क्योंकि फार्मूला वाइज हम 10 वैल्यूज़ को आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर 6 इक्वल पार्ट्स को देख लेते हैं कि हम इसमें किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले h को कैलकुलेट कर लेना है, विच इज़ h इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड विच इज़ 1 अपॉन द इक्वल पार्ट्स, जिसमें कि बोला गया है 6। तो 1/6 करके हमारे पास जो है हमारा बाउंड आ जाने वाला है, विच इज़ इसको 1/6 भी लिख सकते हैं, या एक पॉइंट की हम नॉर्मल वैल्यू भी निकाल सकते हैं 1/6, दैट विल बी 0.1667 या 167 को, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसके, अब हम टेबल किस तरह से बनाएंगे, टेबल वाइज हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाने वाली है 0, और हम इसमें ये वैल्यूज़ को प्लस करते चलेंगे, या तो हम इस वैल्यू को भी प्लस कर सकते हैं या 1/6 को लेकर के इजीली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 0 नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 + 1/6, तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू 1/6 आ जाने वाली है। अगली वैल्यू को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा हमारे पास 2/6 को ईजिली लिखा जा सकता है 1/3, ठीक है। आगे हम जब चले तो हमारे पास आ जाने वाली है वैल्यू इसकी 1/2, उसके आगे चले तो हमारे पास वैल्यू आ जाने वाली है 2/3, फिर हमारे पास 5/6 एंड फाइनली हमारे पास 1 वैल्यू आ जाने वाली है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। आ जाते हैं अपने y पर, y(f(x) किस तरह से निकलेगा हमारा, y(f(x) क्या, हमें यहाँ पर 0 की वैल्यू को पुट करना है इसमें, तो 1 इंटीग्रेशन ऊपर चला जाएगा 1 + 0² जैसे हमने पहले निकाला था, ये बिल्कुल इसी तरह से निकलने वाला है जैसे हमने पहले ट्रेपेजॉइडल में भी यूज़ किया है, 1/1 + 1/6 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें x की ये वाली वैल्यू को पुट करना रहेगा। अगले वाला निकाल लेते हैं 1/1 + 1/3 स्क्वायर, ठीक है। अगला आ जाएगा 1/1 + 0.5 भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, 0.5 स्क्वायर, 1/1 + 2/3 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/1 + 5/6 स्क्वायर, एंड फाइनली 1 + 1/1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें पता है कि 1 + 1 2 हो जाने वाला है, तो ये हमारे पास सिंपल 0.5 वैल्यू आ गई है। ऊपर आ जाते हैं, ये वैल्यू हमारे पास 1 आने वाली है, जैसा कि पहले भी कैलकुलेट किया है। आ जाते हैं बीच की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, इसमें हम करने वाले हैं, पहले इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्या आने वाला है, इसकी वैल्यू को एक साथ कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना रफ पेपर की ज़रूरत है आपको यूज़ करने के लिए। सिंपल पूरे के पूरे फार्मूले को कैलकुलेटर में डालें, सबसे ऊपर वाला 1 लिखें, 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली रहेगा, ब्रैकेट्स ओपन 1 प्लस, ठीक है। अब हम यहाँ तक आ गए, इस पूरी वैल्यू को 1 ब्रैकेट में लिखिएगा तो फिर से 1 लिखिए, सॉरी ब्रैकेट ओपन करिए, 1 डिवाइडेड बाय 6, या हमारे पास 1/6 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, और अब इस पर हमें स्क्वायर लगाना है, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, विच इज़ स्क्वायर, और अब हमें ये वाला ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि पूरी वैल्यू खत्म हो गई है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड सिंपली एक क्लिक में आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई है। तो दैट इज़ 0.9729, ठीक है,
297। हम इसको 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले सकते हैं क्योंकि हमें वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके हम यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने यहाँ सारी की सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया है। इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू y0 की आ गई है, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। आ जाइए फार्मूले में हम इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। फार्मूला हम यहाँ से देख सकते हैं, तो इक्वल्स टू हम फार्मूले में रखें। h की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 1/6, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/6/3। इसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, यानी हमारे पास 1 और फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है। तो 1 + 0.5, जो कि 1.5 भी हम लिख सकते थे एक साथ, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई विद ऑल दी ऑड वैल्यूज़, यानी y1, y3, y5 एंड ऑन। तो यानी y1, y3, y5, ये तीनों वैल्यू जो है हमारी वो 4 की मल्टीप्लिकेशन में एडिशन के साथ जाने वाली है। तो यहाँ पर हम ध्यान से हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लिखें। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं लिखने में, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत आराम से इन वैल्यू को लिखना शुरू करें। ये हमने तीनों वैल्यू को लिख लिया, यानी ये वैल्यू बचे हमारे पास y2 एंड y4, जो कि यहाँ हमारे पास 2 में कैलकुलेट होने वाले हैं, 2 के साथ लिखे जाने वाले हैं। तो हमारे पास 0.9 प्लस y4 की वैल्यू 0.69230। आ जाइए हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मिला है आंसर वो है 3/6, क्योंकि हमारे पास हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 जब नीचे आया तो हमारे पास 3 ऊपर चला जाएगा, तो दैट में भी रिटन एज 1/2, ठीक है, मीन्स 0.5 यहाँ पर फाइनली लिखा जा सकता है। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया 1.5। इसकी इन सबको जब हमने सॉल्व करके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाने वाली है। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाने वाली है। तो फिर यहाँ पर हम फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। वो वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है, आ जाते हैं इन वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। जब हमारे पास इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 6 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसकी जो वैल्यू आ जाने वाली है वो 1/18 आ जाने वाली है। ये हमारे पास 1.5 हो जाएगा। और इसकी जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की है तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाने वाली है 2.36313। ओके, आगे आ जाते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है, इसकी जो आंसर आ जाने वाला है वो है हमारे पास 1.5923, ठीक है। जब हमने इसको फाइनली सॉल्व किया तो उसके पास जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आएगी निकल कर 114, यानी 14.13712 अपॉन, ये पूरे का पूरा फंक्शन सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू आ गई है, देन अपॉन 18। तो हम इसकी वैल्यू को फाइनली 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर है निकल करके वो आया है 0.78539। आप इसको राउंड ऑफ करके 4 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का थ्रू द सिम्पसन्स 1/3 फार्मूला। अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। हमने एक एग्जांपल और ले लिया है, इवेलुएट 0.2 1/1.4 sin x dx बाई सिम्पसन्स 1/3 रूल बाई 0.2 इंटरवल। अब यहाँ पर हमें h निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में 0.2 का एक गैप इनिशियली दे दिया है कि इसको ही बेस मान करके आपने काम करना है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली x की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास हो गई है 0.02, दूसरी वैल्यू हमारे पास अब 0.22 का गैप लेकर के हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अप टू कहाँ तक जाना है 1.4 तक। तो हमारे पास 0.2 के गैप के बाद ये फिर नेक्स्ट वैल्यू आ गई है 0.4, ठीक है, फिर नेक्स्ट 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 एंड 1.4 आ गया है हमारे पास अपर बाउंड। लोअर बाउंड से शुरू करते हुए हमने वैल्यूज़ को निकाल लिया है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर अपना फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या कहता है फंक्शन sin x, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारा जो नॉर्मली कैलकुलेटर है वो इस मोड में काम करता है, तो अगर आप यहाँ पर साइन की वैल्यू को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा या गलत वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमें मोड चेंज करने पड़ेंगे जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने हैं। तो हमने यहाँ पर मोड पर जाना है, इसको 2 बार दबाना है और यहाँ पर हमने रेड पर क्लिक कर देना है, तो रेडियंट मोड में चला जाएगा कैलकुलेटर आपका। और अब यहाँ पर हम साइन की वैल्यू को निकाल सकते हैं इजीली। तो साइन 0.2 इक्वल्स टू 0.1986, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.19866, ठीक है। 5 वैल्यू तक हमने यहाँ पर ले लिया है। तो ऐसे ही हमने करके सारी की सारी वैल्यूज़ को फिल कर लेना है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी x की वैल्यूज़ पर साइन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास y0 की वैल्यू आ गई है y1, y2, y3, y4,
y5 एंड y6। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास था h/3 y0 प्लस हमारे पास अपर बाउंड है y6, तो फार्मूला हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लिकेशन विद ऑल दी ऑड वैल्यूज़ इन बिटवीन दी y0 एंड अपर बाउंड, तो y1 y3 एंड y5 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन विद ऑल दी इवन वैल्यूज़ y2 एंड y4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं और हमारे पास जो कुछ वैल्यू निकल कर आ जाने वाली है वो है, वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है अपने फार्मूला में, सारी की सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है। और अब इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो है ये। हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर इन दोनों फंक्शन को सॉल्व कर लिया है, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया है और इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया है। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या वैल्यू लिख सकते हैं वो हमारे पास रहेगी 0.2/3 विच इज़ h/3 मल्टीप्लाई विद, इसको हमने सॉल्व करके लिखा है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो अब इसको हम फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाने वाली है। ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई है, इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 0.2 के साथ, 0.2 के साथ इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ गई है ये। और इसको फाइनली हम 3 से डिवाइड कर देते हैं अपनी वैल्यू के लिए, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है निकल करके 0.810098। तो ये तो हमारे पास 6 डेसिमल प्लेस हो गया। अगर हम इसको यहाँ से इग्नोर भी करें तो हम यहाँ पर 0.81 को करके भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ गई है निकल करके। तो ये सिम्पसन 1/3 फार्मूला बेसिकली इसी तरह से काम करता है। आपको फार्मूले को थोड़ा सा बस याद करने की ज़रूरत है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।